द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, देश के भले ही अच्छे दिन ना आए हों, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों के बुरे दिन ज़रूर आ चुके हैं। हर दिन गोदी मीडिया के पत्रकार, रिपोर्टर्स, एंकर्स कहीं ना कहीं वजियत झेलते हैं, जिल्लत उठाते हैं और साथ में मार भी खाते हैं। कुछ ऐसा ही माजरा मुरादाबाद में भी पेश आया, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक 5 सितारा होटल में मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान बुलाए गए कुछ आमंत्रित पत्रकारों में से एक दो ने जबरदस्ती अखिलेश यादव के मुंह में माइक ठूसने की कोशिश की। ऐसे ऐसे सवाल किए जिसका 1% भी वो सत्ता से नहीं पूछ पाते, सिर्फ विपक्ष से ऐसे सवाल करते हैं। सत्ता से तो वो पूछते हैं आम खाते हैं या नहीं खाते हैं, इतनी फकीरी कहाँ से आई। इस पर अखिलेश यादव ने उस पत्रकार से पूछा कि आप मुझसे बीजेपी के सवाल क्यों पूछते हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बनते हैं। तो पत्रकार तिलमिला गए, या कथित पत्रकार तिलमिला गए और बवाल काट दिया। इसके बाद उन्होंने बदसलूकी की, जिसके नतीजे में उन्हें कूट दिया गया। मुरादाबाद और रामपुर में कूटा ही जाता है वहां की भाषा में। दोस्तों, जिस चैनल के पत्रकार ने सबसे ज्यादा फजीता खड़ा किया, उस चैनल में मैं काम कर चुका हूं और उस चैनल में कोई भी रिपोर्टर इतना एग्रेसिव नहीं होता जितना ये रिपोर्टर दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्टर इतना बदतमीज वहां नहीं होता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से ऐसे बेढंगे सवाल करे और उसकी सुरक्षा का Z+ घेरा तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश करे। इस पत्रकार ने न सिर्फ अखिलेश यादव के निजी गार्ड से धक्का मुक्की की, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात Z+ कमांडो को भी धक्का देते हुए एक वीडियो में वो नजर आ रहा है। ये रिपोर्टर चिल्लाता और चीखता हुआ नजर आता है। इससे अंदाजा लग रहा है कि ये रिपोर्टर किसी खास मंसूबे के तहत अखिलेश यादव की मीटिंग में आया था, और सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा उसका पूरा हो गया। क्योंकि आज रामपुर से आजम खान के हक में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अखिलेश यादव एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये रैली रामपुर से शुरू होगी, लखनऊ तक निकलेगी। अखिलेश यादव की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार का जो है उसका एक ग्राफ है वो जनता के बीच गिर रहा है। क्या यही उथल पुथल है जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ, या वाकई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी की? जो भी है उस पर हम सब बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। सब कुछ आपको बताएं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि जो शख्स नीली शर्ट में दिख रहा है और उसके अलावा जो एक दो लोग जो पत्रकार की हैसियत से पत्रकार के तौर पर वहाँ मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो जैसे चिल्ला रहे हैं, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे लग नहीं रहा है कि वो वहाँ पर पत्रकारिता के नज़रिए से आए थे, बल्कि उनका मंसूबा कुछ और था। ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद का किस्सा है ये, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की देर शाम होटल हॉलिडे रेजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मारपीट भी हुई। सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की में कई कार्यकर्ता और पत्रकार चोटिल हो गए। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के चोटिल हुए हैं, एक गार्ड को भी चोट आई है। किसने? पत्रकारों ने गार्ड को, सुरक्षा कर्मियों को मारा। वो पत्रकार हो सकते हैं? गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने NH9 स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और हंगामा खड़ा हो गया। धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अखिलेश के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कई लोगों को चोटें आई। एक गार्ड को भी, एक सिक्योरिटी गार्ड को, एक सुरक्षा गार्ड को भी चोट आई। जानकारी के मुताबिक कुछ पत्रकारों ने सपा सुप्रीमो से अलग से बात करने की कोशिश की, अलग से मतलब खास तरीके से। अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों की कहासुनी हो गई। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने
पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की, ऐसा कहा जाता है। देखते ही देखते 5 सितारा होटल में बवाल हो गया। इस दौरान कुछ पत्रकारों को चोटें भी लगीं, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी, सेफ्टी गार्ड्स को भी, सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें लगीं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चोटें लगीं। एक सुरक्षा कर्मी के भी घायल होने की जानकारी है। सूचना पर पुलिस ने बाकी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और भारी फोर्स तैनात कर दी गई। इस होटल में देर रात सभी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया गया था। बाद में उन सभी को वापस बुलाया गया और अखिलेश ने एक एक करके अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को दिन में करीब 3:30 बजे सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने लौटते वक्त पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता की। इसमें भाजपा पर निशाना साधा और बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के जीतने का दावा किया। ममता बनर्जी के घायल होने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे भाजपा की साजिश है, जांच की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को साजिश करने वाली पार्टी बताया। तो क्या मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते एक और साजिश हो गई और इस बार निशाना अखिलेश यादव थे? ये बेचैनी आखिर क्यों? ये हंगामा क्यों हुआ? क्या ये लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट थी? पंचायत चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा नेता आजम खान की रिहाई की मांग के जरिए ये रिहाई की मांग शुरू कर दी है। यही वजह है कि आजम खान की गृह जनपद रामपुर से अखिलेश यादव आज एक साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा आज रामपुर से शुरू होकर 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। यहां अखिलेश यादव साइकिल रैली का समापन करेंगे और भाजपा को ललकारेंगे। क्या यही बेचैनी है? बेचैनी हम बार बार एक इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश के विरोधियों की क्या ये बेचैनी है? अखिलेश की फिर से बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कहीं मीडिया को अखिलेश के खिलाफ खड़ा तो नहीं किया जा रहा और उसी का नमूना कल रात की ये घटना भी है, हो भी सकता है। अब आप जरा सोचिए कि पत्रकारों की एक मर्यादा है कि किसी भी वीआईपी की सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर सकते। हालांकि पत्रकारों पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद आए हैं। यहां उनको कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर टिप्स देना था। ऐसे में मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश यादव की ओर से पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी और इसी वार्ता में हंगामा हो गया। आप सोचिए, कोई पार्टी अगर खुद ही पत्रकारों को बुला रही है तो वो उन पर हमला क्यों करेगी जब तक कोई साजिश नहीं होती? अब वो साजिश किसकी थी? कौन सी पार्टी के नेताओं की थी, या उनके समर्थित पत्रकारों की थी, या उनके समर्थित कार्यकर्ताओं की थी? पत्रकार वार्ता के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब अखिलेश यादव एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर से सवाल जवाब में उलझ गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार के सवाल पर भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो भाई। क्या बीजेपी के ही सवाल पूछोगे हमसे? जो सवाल सत्ता के हैं वो विपक्ष से क्यों पूछ रहे हो? अपने हमसे पूछो, अपने सवाल सत्ता से करो। उधर बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा कि एक बार फिर देखिए लाल टोपी वाले गुंडों की गुंडई। संभल में सवाल पूछने पर सपाई गुंडों ने पत्रकारों को बुरी तरह पीटा, धमकाया, अपमानित कर भगाया। कई घायल हुए। गेस्ट हाउस कांड के बाद यूपी के इतिहास का सबसे कलंकित दिन है। अभी सत्ता से बाहर है तब इतनी गुंडई। सोचिए सत्ता में रहते तो कितना नशा रहा होगा। बीजेपी के नेताओं में बहुत नशा है, इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इन वीडियोस में नीली शर्ट वाला कथित पत्रकार सबसे ज्यादा उछलता, चीखता और चिल्लाता नजर आ रहा है। यह शख्स अखिलेश की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी धक्का मुक्की करता नजर आता है और Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी धकेलता नजर आता है। ऐसे में इसके साथ और क्या होता? जो हुआ है वो लगता है जायज है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ना, उसे जान से मारने की कोशिश भी समझा जा सकता है। इस वीडियो पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट कर सवाल दागा है। उन्होंने लिखा, क्या नीली शर्ट वाला ये पत्रकार है और पूर्व मुख्यमंत्री का सिर्फ इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है? खुद ही देखिए और राय बनाइए। ये कापड़ी साहब ने लिखा। दोस्तों, अब योगी सरकार के दौरान बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और उनके अफसरों के हाथों पत्रकारों पर हुए जुल्म की छपी कुछ खबरें पढ़ने जा रहा हूं। इसके स्क्रीनशॉट आप देखते रहिएगा। ये टोपी वालों की नहीं बल्कि भगवादारियों की गुंडागर्दी की खबरें हैं, जिन पर शलभमणि त्रिपाठी जैसे बीजेपी नेता भी कभी दुख व्यक्त नहीं करते। बात करते हैं 8 नवंबर 2020 की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक भाजपा नेता के बेटों ने पत्रकार की पिटाई कर दी थी। यह मामला सामने आया था। घटना ललितपुर के
जाखलौन थाने की है, जहां पत्रकार विनय तिवारी ने स्थानीय बीजेपी नेता के खिलाफ खबरें चलाईं तो बीजेपी नेता के बेटों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में पत्रकार बुरी तरह से घायल हुए थे और उन्हें गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया था। आरोपियों ने पत्रकार को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उनके हाथ पैर टूट गए थे। तमाम मीडिया में खबर छाई थी, लेकिन शलभ मरीन त्रिपाठी या योगी सरकार के कोई मंत्री या खुद योगी ने इस पर दुख व्यक्त नहीं किया। अब बात मार्च 2020 की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के 2 दिन बाद 26 मार्च को हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र जनसंदेश टाइम्स ने एक समाचार प्रकाशित किया, जिसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक जनजाति के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और लॉकडाउन की अचानक घोषणा हो जाने के बाद वहां के बच्चे घास खा रहे थे, घास पत्ते खा रहे थे। उसी दिन वाराणसी जिले के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने खाने का इंतजाम नहीं किया, लेकिन अखबार को एक कानूनी नोटिस भेज दिया। झूठ के दौर में सच दिखाने पर एक अखबार को कार्रवाई झेलनी पड़ी। लॉकडाउन की भुखमरी में जूझते उत्तर प्रदेश के गोपीगंज यानी भदोही जिले में आता है गोपीगंज के अपने 5 बच्चों की दुर्दशा पर जब मां देख नहीं पाई अपने 5 बच्चों की दुर्दशा, तो उसने 12 अप्रैल 2020 को अपने सभी बच्चों को गंगा में बहा दिया। 2 बच्चों के शव नहीं मिले। मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का उल्लेख लखनऊ स्थित IANS की संवाददाता अमिता वर्मा ने 13 अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में किया था। अगले दिन SP भदोही ने इस खबर का खंडन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि महिला ने अपने पति से घरेलू झगड़ा करने के चलते ऐसा किया। अमिता ने अपनी रिपोर्ट पर कायम रहते हुए SP के उक्त खंडन को भी प्रकाशित कर दिया। जिला प्रशासन ने तब भी IANS के संवाददाता और संपादक के नाम से FIR दर्ज की थी। बीते 16 सितंबर की बात है 2020 की। सीतापुर के पत्रकार रविंद्र सक्सेना पर प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गईं। रविंद्र का दोष इतना था कि वो कोरोना काल में बढ़ते सरकारी कुप्रबंधन और क्वारंटीन सेंटर की बद इंतजामियों पर खबरें कर रहे थे। प्रशासन ने उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत तो मुकदमे दर्ज किए ही IPC के तहत सरकारी काम में बाधा डालने और SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR भी दर्ज की। 7 सितंबर 2020 को बिजनौर के 5 पत्रकारों पर अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए। विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले इन सभी पत्रकारों ने प्रशासन की दृष्टि में बड़े बड़े गंभीर अपराध किए थे। ये पत्रकार हैं आशीष तोमर, लाखन सिंह, शकील अहमद, आमिर खान और मोइन अहमद। हुआ दरअसल ये था कि पत्रकारों ने स्थानीय दबंगों के डर से वाल्मीकि बस्ती के 5 दलित परिवारों के पलायन और इस मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने के समाचार प्रकाशित किए थे। इन सभी के विरुद्ध, इन पत्रकारों के विरुद्ध IPC की धारा 153A, 267 और 505 के तहत FIR दर्ज की गई थी। पत्रकार जब जब सच दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में तो शासन की तरफ से मुकदमे झेलते हैं, नोटिस झेलते हैं। लेकिन पत्रकार जब बीजेपी के सत्ता के सवाल विपक्ष से पूछते हैं, सत्ता की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो फिर यही होता है जो मुरादाबाद में हुआ। लोग कब तक बर्दाश्त करें? पत्रकारों को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक पत्रकार होने के नाते किसी भी पत्रकार पर हुए हमले की निंदा करता हूं, लेकिन क्या वो हमला वास्तविक हमला था या हमले के लिए उकसाया गया था? क्या वो हमला एक तरफा था या पहले उस हमले को उबालने की कोशिश की गई थी? पत्रकार जब इस तरीके के सवाल करते हैं, जब उन्हें पता है कि एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच है, कुछ बवाल हो जाएगा, तो फिर क्या माना जाए कि एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम किया जाता है? क्यों ये पत्रकार कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके मंत्रियों के मुंह में माइक ठूस नहीं पाते? हमने कई ऐसी फीड देखी हैं जिसमें पत्रकारों को मंत्री धक्का दे रहे हो, पत्रकार हंसता हुआ आ जाता है, जी मंत्री जी। क्यों? क्या वो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं? आखिरकार गोदी मीडिया के दौर में पत्रकारों की यह हालत क्यों हो रही है? अभी ABP न्यूज़ के कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्टर ने किसानों के मंच से अपना इस्तीफा दे दिया था अपने संस्थान से। उन्होंने कहा था कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं मुझे सच दिखाने नहीं दिया जा रहा है, यानी झूठ को परोसा जा रहा है। और आज भी अखिलेश यादव की तमाम तरह से हर कोने से फजीहत हो रही है। लेकिन जो मैंने आपको किस्से बताए यूपी के, क्या उन पत्रकारों के लिए फजीहत करने वाले कभी बोले थे?
पत्रकारों को अपना एक दायरा सीमित करना होगा और अपने ज़मीर का भी दायरा सीमित करना होगा। जानता हूं कि सभी की सैलरी बहुत सीमित होती है, घर चलाना होता है, मुझे भी। लेकिन क्या हम अपने बच्चों से और अपने घर में लगे आईने से कभी नज़र मिला पाएंगे कि जब उस दौर में झूठ का बोलबाला था, किसी भी दौर में किसी की भी हुकूमत हो, तो क्या हम सच बोल रहे थे? अपने से ये सवाल करना होगा। अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका एक हम अपोजिट रिएक्शन ये देखें कि योगी सरकार की लोकप्रियता गिर रही है। जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ कोविड-19 के दौर में, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजगार है नहीं, युवाओं में गुस्सा है और युवाओं के लोकप्रिय नेता के तौर पर हमेशा अखिलेश यादव का नाम ऊपर आता है। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि इस देश में और ख़ास तौर से यूपी में धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं। अगर काम के नाम पर वोट पड़ते तो अगले 3 टर्म तक अखिलेश यादव को कोई हटा नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं। यह हम पत्रकारों के बीच बात होती है। फिलहाल अब जो ये हंगामा खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी और की मीटिंग के दौरान, उसको लेकर ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या वाकई पत्रकारों को भी एक समय आ चुका है कि अपना दायरा सीमित करें और सत्ता के सवाल विपक्ष से ना दागें, अपने सवाल विपक्ष से पूछें। विपक्ष जब पावर में नहीं होता तभी विपक्ष होता है, तो उससे पूछा जाता है कि इलेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। उनके पारिवारिक कलेशों के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के पारिवारिक जो मामले हैं उसमें कोई पत्रकार सवाल नहीं करता? क्यों नहीं पूछता? तब तो ये कह दिया जाता है कि उनका अंदरूनी मामला है। अगर शिवपाल यादव का कोई अंदरूनी मामला है तो उसे रहने दीजिए। अखिलेश यादव का कोई अंदरूनी मामला है तो उसे रहने दीजिए। आप क्यों उसे छेड़ते हैं? तो पत्रकारों को एक दायरा सीमित करना होगा, वरना गोदी मीडिया के टाइम में पत्रकारों की हालत और इज्जत जिस तरीके से हो गई कि आज कोई कह नहीं पाता है अपने सीने पे ठोक बजा के कि मैं पत्रकार हूं। पहले ये पेशा हुआ करता था जिसमें इज्जत होती थी, वाह वाह वाह, वो टीवी में काम करता है, अखबार में काम करता है, पत्रकार है यार, वो तो जनता की बात उठाता होगा, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करता होगा। आज लगता है कि सब सत्ता की बात करते हैं। मोदी ने बोला हमला, योगी ने किया वार, ममता की जाएगी सरकार। भाई ममता की क्यों जाएगी सरकार? तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले? जिस दिन पत्रकार की तरह पेश आना शुरू कर देगा, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या गुंडे में किसी भी पार्टी का हो, ये हिम्मत नहीं होगी वो पत्रकार के गिरेबां तक हाथ उठा दे। लेकिन शर्त यही है कि पत्रकार अपने ज़मीर को जगाकर पत्रकार के तौर पर पेश आए और सच्चे सवाल पूछे। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।